देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में अब ये आपका बना दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये सारी मैंने आपको रिपीट कर दिया। अब ये जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये लिख रहा, इसकी जगह मैंने लिख दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक फॉर्मूला ये बना दिया मैंने, तो उसमें तो निकलेगा जीडीपी एट एमपी, और ग्रोस के लिए अगर नेट आ गया तो बच्चों निकलेगा एनडीपी एट एमपी। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान से समझ लेना, कोई खास बात नहीं है बच्चों। एक दो बार करोगे तो सब आपका फ्लो में आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या ढूंढना बच्चों, फाइनल कंसेशन एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। देखिए ध्यान से, नेट इंपोर्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर्सनल इनकम तो आती नहीं, नेशनल डेट इंटरेस्ट भी नहीं आता बच्चों। ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 20 ऐड कर लीजिए। क्या निकल लेंगे हम इसमें, जी डी पी एट एम पी, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर लिख लो शॉर्ट में, ये ऐड कर लो बच्चों, कितना आ गया 20। ठीक, आगे देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ढूंढ लो। ये रहा, क्वेश्चन को करने कई कई तरीके हैं बच्चों। प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, कितने हैं प्राइवेट के 100 है, दोनों ऐड कर लो। इसके बाद मुझे ढूंढना बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड। तो यहाँ पे लिख रहा है बच्चों नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला है बच्चों नीचे वाला, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल लो तो एन डी बाई से निकलेगा। तो मैं काट के क्या लिख लो बच्चों यहाँ एन, यानी कि मैं क्या निकाल रहा, एन डी बाई एम पे निकाल रहा मैं, क्योंकि मैं ऐड क्या करूँगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना है बच्चों ये 15, क्योंकि मैंने ऊपर वाला ऐड कर लिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अंदर की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब अंदर के ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, इसने क्या दे रखा बच्चों, नेट इंपोर्ट, तो ये माइनस होगा। अभी मैंने बताया कि नेट एक्सपोर्ट तो ऐड होगा, नेट इंपोर्ट लेस होगा। कितना है बच्चों वो -5। क्लियर हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देख लो, आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या क्या बच रहा। अब नेट इंपोर्ट ऐड हो गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दे तो एन निकलेगा, एन डिवाइड एम पे निकलेगा। पर्सनल इनकम मेरी आती नहीं, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं पता मुझे क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स किसका बच्चा है, वो इनकम मेथड का, तो ये भी नहीं आने का। ये पार्ट किसका है, इनकम मेथड का। अब इनकम मेथड थोड़ी चल रहा, अब तो एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा। ये मैंने ऐड कर ही लिया। ये क्या है बच्चों, 2 वाला है, एन एफ आई है, फिर लिख लो माइनस वाला आया, ये माइनस में आएगा क्योंकि 2 है तो माइनस में आएगा। इसके बाद है एन आई टी 10 है, एन आई टी है ये 10। क्लियर हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये 0, किसका है बच्चों, ये इनकम मेथड का है ये। क्लियर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन मैंने ऐड कर लिया, हो गया आंसर। कितने हो गए, 100, 120, 120, 130 आ गया बच्चों ये, क्योंकि ये कट के हो गया 10 हो गया, 130 आ गया। क्लियर। मुझे क्या निकालना बच्चे इसमें, एन एन पी एट एफ सी, एन पी एट एफ सी क्या है मेरे पास, एन डी पी एट एम पी। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एन एफ आई ऐड कर दो, और मार्केट से वापस फैक्ट्री में जा रहा तो एन आई टी लेस होगा। समझा रखा है बच्चे अच्छे से। तो 130 प्लस एन एफ आई कितना है बच्चों आपका, ये माइनस में है ना, और माइनस में उल्टी दे रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। एन आई टी कितना है बच्चों, -10। तो 130 + 5 135, -10 125 आ गया आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। आसान है बच्चों बहुत ज़्यादा, 2-3 बार करोगे तो फ्लो में आ जाएगा। एक तो तरीका इस तरह से था, अब दूसरा तरीका, ये भी एक ही बात है, कैसे कर लो बच्चों आप। अब मैं क्या करूँगा क्वेश्चन में, जो फालतू आए उसे मैं पहले काट दूँ। पर्सनल टैक्स आता नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड कर लो। क्या निकालना बच्चों मुझे, जी डी पी एट एम पी। क्लियर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितने हैं बच्चों, 600 ऐड कर लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट काट के आगे क्या लिख दूँगा मैं, इनकम मेथड, क्योंकि मैं कौन सा मेथड चल रहा, एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा, इनकम मेथड है तो ये आने का नहीं इसमें, इनकम मेथड का पार्ट है। अब मैं कर रहा एक्सपेंडिचर मेथड का, मैं लिख भी दे रहा यहाँ बड़े बड़े शब्दों में, एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा बच्चों ये। क्लियर। प्राइवेट इनकम आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, ये नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100।
कॉर्पोरेट टैक्स बच्चों आने का नहीं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, इनकम मेथड का पार्ट है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स दे दिया बच्चों, एक तो फिक्स दे दिया तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, अब चेंज भी ढूंढना पड़ेगा, फिक्स दे दिया तो चेंज भी ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात नेट, नेट दे दिया तो नेट डोमेस्टिक फिक्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड फॉर्मेशन, बस शॉर्ट में लिख दो नेट डोमेस्टिक। अब नेट डोमेस्टिक तो ऐड कर लो, पहली बात तो नेट है तो यहाँ काट के क्या आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा, यानी कि हम क्या निकाल लेंगे अब, एन डी पी एट एम पी, ग्रोथ आ जाता तो यही निकलता। अब फिक्स आ गया तो प्लस क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक, ये रहा बच्चों -10 फिक्स आ गया तो मैंने चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर लिया, ठीक होगा बच्चों, चेंज इन स्टॉक ऐड कर लिया। चलो जी, इसके बाद है बच्चों एन आई टी, साइड में लिख लो, यहाँ कितना है 60 लिख लिया। डैप कितना है बच्चों, डैप भी लिख लो 14 है। अच्छा भाई, डैप 14 है बच्चों। और क्या है आपका, डैप 14 आ गया। एन आई टी डैप चेंज स्टॉक होगा, नेट इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है बच्चों, तो नेट इम्पोर्ट क्या करेंगे हम, माइनस। जब प्लस होता है नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है तो नेट इम्पोर्ट लेस करिए, मैंने पहले समझा दिया आपको, तो नेट इम्पोर्ट आप माइनस कर लो 20। इसके बाद है बच्चों ये 2 वाला है, तो एन एफ आई ए लिखा जाएगा बच्चों माइनस में कितना, -10, एन एफ आई ए -10 लिखा जाएगा। सारा डाटा क्लियर हो गया बच्चों, सोल्व करना रह गया अब तो। ये तीनों चीज़ तो हम सबसे बाद में देखते हैं, बाकी आप डाटा ऐड कर लेते हैं। तो 600 प्लस 700, 770 -30 कितना हो गया, 740, कितना हो गया बच्चे ये 740, ठीक हो गया। एन डी पैट एम पी निकल गया, मुझे क्या पूछ रखा आप देखेंगे, मैं एन एन पी एट एफ सी पूछ रखा, एन एन पी एट एफ सी है क्या मेरे पास, एन डी पी एट एम पी। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एन एफ आई ऐड होगा, और मार्केट से फैक्ट्री जाने के लिए क्या होगा बच्चों, मार्केट से फैक्ट्री अंदर जाने वापसी तो एन आई टी लेस होगा। तो 740, एन एफ आई ए -10 है, एन आई टी -60 है, तो 740 -70, 740 -70 जीरो, 770 670 आ गया, सेम आ गया बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए आपको, आज बहुत ही ध्यान से समझाया मैंने। बाकी मैं कल और फिर एक्सप्लेन करूँगा, फिर और क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू बच्चों।